नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और मैं फिर एक नए वीडियो के साथ में उपलब्ध हुआ हूँ। मेरे दोस्तों, एक नारा चला था, मोदी जी ने नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारा और ये चीज़ कितना सही हुआ ये तो मुझे अभी तक पता नहीं चला। और आप किसी को अगर आप पता चला होगा ये कितना % सही हुआ होगा तो ज़रा मेरे को भी बता देना। मैं भी बहुत दिन से ढूंढ रहा हूँ। और मैंने जो है मेरे जो विचार में आया, मैंने जो देखा है, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ में बेटे को भी पढ़ाओ। किसको? बेटे को भी पढ़ाओ, क्योंकि बेटा आपका क्रिमिनल होते जा रहा है। बेटे के मन में हवस पैदा होते जा रहा है। अरे यार, ज़रूरी है खाली बेटी? हमेशा जब देखो जब हमेशा क्या स्त्री ही गलत है? स्त्री पे ही अत्याचार सदियों से चला आया है। मर्द हमेशा क्या स्त्रियों को ही हवस का शिकार बना रखा है? क्या स्त्रियों को ही जलील करने की कोशिश किया जाए? मर्द गलत नहीं होता है, लड़का आपका गलत नहीं होता है, आप गलत नहीं होते हो भैया, हम भी गलत होते हैं। और सारी गलतियां सबसे ज़्यादा बता दूं मर्दों की होती है, लड़कों की होती है गलतियां। इच्छाएं अगर आप अपनी रखते हो तो इच्छाएं उनकी भी है। कभी आपने उनकी इच्छाएं जानने की कोशिश की? क्या है आपकी इच्छा? जब आप उठोगे, जब उनको मार दोगे, गाली दे दोगे, हैं, उनको डरा दोगे चुप, और कहीं गलती से अगर वो अपने घर से कदम उठा के अगर अपने मायके चली गई, मान लो शादीशुदा औरत, तो उसके ऊपर में लालचना, अरे घर छोड़ के चली गई, अरे कैसी औरत है। और इसमें क्या सच है और क्या गलत है? क्यों गई वो? उसको तकलीफ़ हुआ तभी तो गई? नहीं, अपनी गलती छुपाने के लिए उसके ऊपर में इल्ज़ाम ठोक देना। मेरे भाई, ये कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? कब तक लड़कियों को सताया जाएगा, स्त्रियों को सताया जाएगा? कब तक उनको अपने हवस का शिकार बनाया जाएगा? क्या उन्हें जीने सही तरीके से जीने का अधिकार नहीं है? क्या उनको खुल के रहने का अधिकार नहीं है? किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का, लड़का हो लड़की हो, हर किसी को पढ़ने का अधिकार है और हर किसी को पढ़ाया जाए। प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमारे देश में शिक्षा का इतना बड़ा व्यापार हो गया कि हम खुद उसके खिलाफ नहीं खड़ा हो पा रहे हैं। और हम खुद बड़े स्कूल में भेजने की कोशिश करते हैं। अरे बड़े स्कूल में कुछ नहीं रखा है मेरे भाई। बड़े स्कूल में सबसे बड़ा घटिया काम होता है। जितना छोटे स्कूल में अच्छे से पढ़ा दिया जाता है, उतना बड़े स्कूलों में खाली बड़े स्कूलों का डिग्री का नाम होता है। इस बात को ख्याल है? मानते हो आप? कुछ % मैं मानता हूँ, कुछ % नहीं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि आप जाओ वहाँ पे देखो, जो बच्चा खुद पढ़ाई करता है, खुद ध्यान देता है, खुद फोकस करता है, वही बच्चा कुछ कर पाता है, वही डिग्री हासिल कर पाता है, वही जाके कोई IAS अधिकारी बन, क्योंकि उस मेहनत करता है। मैं अपने दम पे वो किसी बड़े कॉलेज के ऊपर में नहीं ले, खाली उसका नाम होता है, उसका डिग्री का मोहर होता है कॉलेज का, वो और बाकी कुछ नहीं। मेहनत पूरी, जो ताकत होती है, पूरी मेहनत होती है उस बंदे की, उस लड़की या लड़के का होता है। इसीलिए मेरे दोस्तों, लड़के को भी पढ़ाओ, लड़की को भी पढ़ाओ। सबसे पहले लड़की को सुरक्षित करने की कोशिश करो और लड़के को सुरक्षा कवच बनाने का कोशिश करो। जिस दिन लड़का लड़की का सुरक्षा कवच बन गया, उस दिन लड़कियों पे, औरतों पे अत्याचार होना बंद हो जाएगा। मेरे भाई, इस बात को आप ध्यान देना। जितना सहनशीलता औरतों के अंदर में है, उतना मर्दों के अंदर में बिल्कुल नहीं है। मैं तो बोलता 1 पैसे का भी नहीं है मर्दों में सहनशीलता। लोग कहते हैं कि अरे हम बाहर रह के, हम मानता भाई, बाहर रह के जो देखो, जो शरीफ आदमी है, जो अच्छा इंसान है, बाहर जाता है, मैं काम धंधा बिजनेस करके 2 पैसा कमा के लाता, परिवार चलाता है, वो ठीक, उसकी बात, मैं उसकी बिल्कुल बात नहीं कर रहा। जो गलत कर रहे हैं, जिनके अंदर गलत विचार है, जिनके अंदर में गलत भावनाएं हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनको सुधारना है। और ये सुधरेगा कब? जब आप बच्चे को छोटे से ही इस संस्कार, ये चीज़ें उनको दोगे तब। उन माहौल में मत जाने दो। और मेरे भाई, हर किसी के ऊपर में ये नहीं, हर घर में कोई ना कोई एक बेटी तो होगी। मान लो जिसके घर में बेटी नहीं है, आपको क्या लगता है
क्या लगता है कि बगैर बेटी का बेटा पैदा हुआ है? बिल्कुल नहीं। बगैर बेटी का बेटा पैदा नहीं हो सकता। चाहे बेटा कितना भी ताकतवर हो जाए, चाहे कितना भी बड़ा पहलवान हो जाए, कितना भी बड़ा पैसा वाला हो जाए, लेकिन जब तक बेटी नहीं रहेगी तब तक आपका घर का चिराग नहीं आएगा। जिसे आप बोलते हैं ना लड़का, अरे लड़का घर का चिराग है, तो लड़का तभी आएगा जब लड़की रहेगी। तो लड़की को सम्मान देना सीखो, उनके बारे में ये जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, इसको थोड़ा सा चेंजेस करो, इसमें लाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ बेटों को भी पढ़ाओ, उससे बचाना सिखाओ। बेटे को पढ़ाओ और बचाना सिखाओ। 2 लाइन के बदले 4 लाइन करो ना, क्या दिक्कत है? 4 लाइन करने में क्या दिक्कत है? 4 लाइन में करने में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं ना, तो करो ना भाई, संभालो ना। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिसके घर में लड़की हो वही आके बोले। हर किसी को बोलना ज़रूरी है, इस पे हर किसी को उठाना। क्योंकि अगर आपके घर में सिर्फ बेटा है तो उस बेटे की माँ भी तो है ना घर में, उस बेटे की बुआ भी तो है ना घर में, उस बेटे की चाची भी तो होगी ना घर में, हैं? या उसके बड़े पापा की भाभी बड़े पापा की बहू तो होगी, उसकी भाभी लगेगी। अगर उसकी बहन नहीं है तो उसके और भी तो रिलेशन में होंगे ना लेडीज़, कि नहीं है ना? तो उनमें भी तो अत्याचार होगा। कि ज़रूर है कि तुम्हारे पास बेटा, खाली बेटा होगा तो बेटी का कोई कदर ही नहीं। अरे मैं उस माँ से पूछना चाहता हूँ, आपने जो अगर खाली बेटा अगर आपके पास है तो आपने ही जन्म दिया ना, आप औरत नहीं हो, आप लड़की नहीं थी, लड़की से ही औरत बनाना आपने, तो आप भी तो ध्यान दो ना। और मेरे भाई मर्द जात के लोग थोड़ा सा इस बात पे विचार करो, ठीक है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ में बेटा भी पढ़ाओ और बेटे को बचाना सिखाओ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।